नहीं तो स्टार्ट करते हैं आज अनुवंशिक एवं प्रजनन। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। इसका सेकंड सेमेस्टर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रजनन के तरीके। प्रजनन के तरीके सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, इसके कई प्रकार के तरीके हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे ब्रीडिंग क्या होती है। ब्रीडिंग क्या होता है? वांछित गुणों की संतति प्राप्त करना। वांछित गुणों की कोई भी अगर प्रोजेनी प्राप्त करनी है, उसके लिए अपन को वांछित गुण वाले दो नर और मादा की आवश्यकता होती है, फीमेल और मेल, फीमेल एंड मेल। अगर इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, इनके बीच में फीमेल किसी मेल और फीमेल के बीच में अगर कोई वांछित प्रोजेनी प्राप्त करनी है, वांछित गुणों की अगर प्रोजेनी प्राप्त करनी है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को ब्रीडिंग कहा जाता है। अब ब्रीडिंग के अगर तरीकों की बात करें तो ब्रीडिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ब्रीडिंग के टाइप्स अपन देखेंगे। एक तो होती है इन ब्रीडिंग, एक होती है आउट ब्रीडिंग। एक होती है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग को अंतर प्रजनन कहा जाता है। अंतर प्रजनन। दूसरा आउट ब्रीडिंग को बाह्य प्रजनन। क्या कहा जाता है? बाह्य प्रजनन। ब्रीडिंग अपन देख रहे थे, ब्रीडिंग दो प्रकार की अपन ने बताई, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है अंतर प्रजनन और आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है बाह्य प्रजनन। देखो इनका वर्गीकरण की बात करें, इन ब्रीडिंग होती है वो दो प्रकार की, एक तो क्लोज इन ब्रीडिंग, क्लोज इन ब्रीडिंग, एक होती है लाइन इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की बात करें, सिर्फ अंतर प्रजनन जो है दो प्रकार का होगा, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की बात करें, बाह्य प्रजनन जो होता है वो कई प्रकार का होता है। इनके बारे में एक करके अपन देखेंगे। सबसे पहले तो प्योर ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग। दूसरा इसका टाइप है लाइन ब्रीडिंग या लाइन क्रॉसिंग बोल सकते हैं इसको। लाइन क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के बाद में क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। इसके बाद में ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप। दूसरा स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन, स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन तो कई प्रकार की होती है। इन ब्रीडिंग होगी क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो संबंधित नहीं रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है, जो आपस में संबंधित नहीं रखते उनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आउट ब्रीडिंग। और आपस में रिलेशन रखने वाले जीवों के बीच में अगर क्रॉसिंग करवाई जाती है तो इसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग। सही है। अब सबको एक एक करके देखते हैं।
इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होती है? आपस में रिलेशन रखने वाले जीवों के बीच में संकरण करवाया जाता है। तो इसे इनब्रीडिंग कहा जाता है। आपस में रिलेशन रखने वाले या संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो होती है, इनब्रीडिंग के कई फायदे भी हैं, इसके कई नुकसान भी हैं। नुकसान तो क्या होता है? नुकसान तो इसमें ये होता है कि इसमें समयुग्मता बढ़ती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर अपन बात करें तो इसमें समयुग्मता बढ़ती है। समयुग्मता बढ़ती है। समयुग्मता का मतलब होता है कि गुणसूत्रों के अंदर किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अगर अपने माता पिता की बात करें, माता पिता से अगर संतति की बात करें तो संतति में अगर ये क्रॉस अपन इन ब्रीडिंग की बात करते हैं तो इन ब्रीडिंग में आपस में संबंध रखने वाले जीवों के बीच में क्रॉस कराएंगे। सही है, संबंध रखने वाले जीवों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो पहले ही आपस में ये जो जीन समान थे, जब माता पिता थे वो आपस में संबंध रखते थे तो इनके जीन समान थे। जब संतति की उत्पत्ति होगी तो संतति में जो नए जीन आएंगे उसमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। सही है, उनमें उत्परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो माता पिता से ही प्राप्त होते हैं और माता पिता से प्राप्त होते हैं तो समयुग्मता जो होती है उसमें बढ़ती है, क्योंकि जो माता पिता जो थे वो आपस में संबंध रख रहे थे। इस वजह से क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों में फेरबदल या वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। सही है, तो इसका एक नुकसान क्या है? समयुग्मता बढ़ती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का उत्परिवर्तन बदलाव देखने को नहीं मिलता है गुणसूत्रों के अंदर। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो नई संतति उत्पन्न होती है उसमें नए लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। लक्षण वही मिलेंगे जो पहले से उसमें चलते आ रहे हैं, पहले से उनकी पीढ़ी में जो चलते आ रहे हैं वही लक्षण उनमें देखने को मिलेंगे। लक्षण जो होते हैं नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये हो गया इनब्रीडिंग का एक नुकसान हो गया। इसके अलावा विषम युग्मता का ह्रास होएगा। विषम युग्मता का ह्रास होगा। विषम युग्मता का ह्रास कैसे? जैसे कि अगर समयुग्मता बढ़ती है, गुणसूत्र जो होते हैं वो माता पिता से प्राप्त होते हैं, संतति को गुणसूत्र जो होते हैं माता पिता से प्राप्त होते हैं, और अगर माता पिता में इस गुणसूत्रों समयुग्मता अगर पहले से उपस्थित है तो वो जाहिर सी बात है किसमें उपस्थित होगी? वो उसकी संतति में भी उपस्थित होगी। तो इससे क्या होगा कि समयुग्मता बढ़ेगी तो विषम युग्मता घटेगी। सही है, समयुग्मता घटेगी मतलब गुणसूत्रों की समानता घटेगी, तो जाहिर सी बात है विषम युग्मता मतलब गुणसूत्रों के अंदर देखने वाले बदलाव कम देखने को मिलेंगे। तो यह इसका एक नुकसान हो गया। इसके अलावा इनब्रीडिंग का एक नुकसान और है। इनब्रीडिंग से जो दमनशील जीन है उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दमनशील जीन की बढ़ोतरी। दमनशील जीन की बात करते हैं वो जीन जो शरीर में किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी जीन जो किसी प्रकार का अगर नुकसान पहुंचा रही है तो इनब्रीडिंग का मतलब है कि अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं मदर, सबसे पहले फादर, इसका क्रॉस करवाया किसी रिलेशन वाले फीमेल से। किसी मेल का अपन अगर क्रॉस करवाते हैं किसी संबंध रखने वाली फीमेल से तो जो संतति प्राप्त होती है, सही है, वो प्रोजेनी प्राप्त होती है। अगर कोई जीन की बात करते हैं, ऐसे जीन जो शरीर में नुकसान उत्पन्न कर देंगे, सही है, ऐसे जीन जो किसी भी प्रकार का शरीर में कोई नुकसान करती है, जैसे कि अपन बात करते हैं कई रोग होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, सही है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये कई ऐसे जीव हैं जो ऐसे रोग हैं जो जीन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जीन के द्वारा आगे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाते हैं? जीन के द्वारा ये रोग हो गए। तो ये रोग मान लो कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ हीमोफीलिया या कोई भी दूसरा लक्षण अगर मानते हैं तो सिकल सेल एनीमिया,
सिकल सेल एनीमिया, सही है। सिकल सेल एनीमिया, ये रोग अगर रोग वाली जीन अगर किसी एक के अंदर यहाँ उपस्थित है, सही है, किसी एक के अंदर उपस्थित है, अगर इनके भी फादर और मदर पहले भी अगर इनके अंदर उपस्थित थी, तो इससे क्या होगा, प्रोजेनी में जाने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। किसकी वजह से? इन ब्रीडिंग की वजह से। क्योंकि इन ब्रीडिंग में क्या होता है, फादर और मदर जो होती है वो आपस में रिलेशन रखते हैं, सही है, आपस में रिलेशन रखते हैं। तो अगर ये आपस में रिलेशन रखते हैं, तो अगर इनमें किसी भी प्रकार का रोग उपस्थित देखने को मिलेगा, देखो अगर ये रिलेशन रखते हैं तो वो चीज़ ज़रूरी है कि वो इसमें भी हो सकती है, मदर में भी हो सकती है, फादर में अगर कोई चीज़ उपस्थित है, कोई जीन अगर दमनशील जीन इसमें उपस्थित है, तो वो इसमें भी उपस्थित हो सकती है। क्योंकि ये जो फादर और मदर जो है एक ही पीढ़ी से आए हैं, एक ही इनका पूर्वज जो होता है वो समान है, पूर्वज समान है। फादर और मदर का अगर पूर्वज समान है तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर दमनशील जीन है वो फादर में आएगी तो हो सकता है इसके मदर में भी या फीमेल में भी आ सकती है। और अगर दोनों में ये चीज़ है तो प्रोजेनी में डेफिनेटली ये चीज़ आती है। तो दमनशील जीन है उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सही है। इसके अलावा अंतःप्रजनन जो है उसको मापने का गुणांक है अंतःप्रजनन गुणांक, एक मापने की इकाई है जिससे अंतःप्रजनन को मापा जाता है, अंतःप्रजनन को मापा जाता है। उसे क्या कहता है? अंतःप्रजनन गुणांक, अंतःप्रजनन गुणांक। अंतःप्रजनन गुणांक द्वारा इसको मापा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं अंतःप्रजनन कोफिशिएंट या इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, अंतःप्रजनन गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, सही है। यहाँ पे एक शब्द आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? ये इसको अपन बोल सकते हैं अंतःप्रजनन अवसाद, अंतःप्रजनन अवसाद बोल सकते हैं, ये इसको अंतःप्रजनन दबाव भी बोल सकते हैं, अंतःप्रजनन दबाव भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है? देखो कोई भी अवांछित गुण, अवांछित गुण क्या होता है? एक तो होता है, देखो दो प्रकार के गुण होते हैं, एक तो अवांछित गुण, एक होता है वांछित गुण, एक होता है वांछित गुण। अवांछित गुण वो गुण होता है जो अपन को नहीं चाहिए। मतलब अपन अगर किसी एनिमल की बात करते हैं, अगर एनिमल में वो किसी अपन लक्षण की बात करते हैं, सही है, वो लक्षण अगर अपन को चाहिए, उस अगर अगली पीढ़ी के अंदर वो लक्षण अपन को चाहिए, जैसे कि मान लो मेल और फीमेल का अगर क्रॉस करवाते हैं तो इनमें ऐसे कोई लक्षण है, जैसे कि मेल जो है वो अच्छे प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है, अच्छे प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है, ये अपने लिए फायदे की बात है फिर नुकसान की बात है? अपने लिए फायदे की बात है। फीमेल जो है वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, अच्छा दूध उत्पादन करती है, सही है। तो ये जो लक्षण हैं जो अपने लिए फायदे का काम करते हैं, वो अपने लिए क्या कहलाते हैं? वांछित गुण। क्या कहलाते हैं? वांछित गुण। और कई ऐसे प्रकार के लक्षण हैं जो अपने लिए नुकसानदायक होते हैं या अपन को उस लक्षण की आवश्यकता नहीं होती, सही है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर उस लक्षण की अपन को आवश्यकता नहीं होती, तो अपन को जिस लक्षण की आवश्यकता नहीं होती उस लक्षण को क्या बोला जाता है? अवांछित गुण। और जिस लक्षण की अपन को आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है वांछित गुण। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये क्या होता है? देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि इसमें इनब्रीडिंग में पीढ़ी दर पीढ़ी अवांछित गुणों की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अवांछित गुण। अवांछित गुण कौन से होते हैं? अवांछित गुण वो हैं जो अपन को नहीं चाहिए, अपने लिए कोई फायदा नहीं करेंगे, या हो सकता है वो किसी जीव के लिए या किसी नई जो संतति उत्पन्न हो रही है उसके लिए नुकसानदायक हो। ऐसे लक्षण अपने लिए अपने रूप में क्या कहलाएंगे? अवांछित गुण कहलाएंगे। और जो ऐसे गुण जो अपने को फायदा करें, जैसे कि अच्छा दूध देने वाली गाय हो, सही है, तो अपने फायदा ही कर रही है, अपने लिए यूजफुल लक्षण है, तो वो क्या कहलाता है? वो अवांछित गुण कहलाता है।
तो इसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अवांछित गुण, ऐसे गुण जो अपन को नहीं चाहिए उस जीव के अंदर, अपन उन लक्षणों को हटाना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इन ब्रीडिंग में पीढ़ी दर पीढ़ी उन लक्षणों का बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे कि मान लो माता पिता में वो लक्षण कम थे, लेकिन हो सकता है कि दोनों, इसके अंदर 50% थे, सही है, इसके अंदर 50% थे, लेकिन इनके अंदर तो कम ही है, फीमेल में तो 50% ही है, मेल में 50% है। लेकिन अगर इनकी अगर प्रोजेनी की बात करते हैं, संतति की बात करते हैं, तो संतति में कितने हो गए, 100% हो गए, सही है। अगर इनका आपस में संकरण करवाया जाए, इनका आपस में, इस संतति का आपस में संकरण करवाया जाए, तो इनसे प्राप्त संतति में 200% तक ये लक्षण देखने को मिलेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो अवांछित गुण है ये बढ़ रहा है, सही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो गुण है अवांछित गुण ये बढ़ रहे हैं, सही है। पहले 50% ही थे, फिर बाद में संतति है उसमें 100% हो गए, फिर उनका अगर आपस में संकरण करवाया जाए, मतलब इन ब्रीडिंग का मतलब होता है आपस में संकरण करवाना, एक ही परिवार के अंदर आपस में संकरण करवाना, सही है, क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है। एक ही परिवार में संकरण करवाने की जो विधि है या क्रॉसिंग करवाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, इन ब्रीडिंग कहलाती है। तो इसमें 50% थे, बाकी संतति में 100%, इनका अगर आपस में संकरण करवाया जाए तो अगली पीढ़ी में आएगी 200%। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये अवांछित गुणों की बात कर रहा हूँ। अवांछित गुणों की बात कर रहा हूँ। अवांछित गुण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अवांछित गुणों की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस लक्षण को क्या कहा जाता है, इस लक्षण को इनब्रीडिंग डिफिशिएंट या अंत्य प्रजनन अवसाद कहा जाता है। क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत्य प्रजनन अवसाद। मतलब अगर अंतर प्रजनन अपन करवाते हैं, एक ही परिवार के लोगों के बीच में, एक ही परिवार के पशुओं के बीच में अगर संकरण करवाते हैं, तो उस संकरण से क्या होता है, जो अवांछित लक्षण जो होते हैं, जो अपन को नहीं चाहिए, ऐसे लक्षण, अवांछित लक्षण जो अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते रहते हैं, सही है, उस बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, अंतर प्रजनन डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। इनब्रीडिंग दो प्रकार की होती है। पहली क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज इनब्रीडिंग, क्लोज इनब्रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इनब्रीडिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संबंध रखने वाले जीवों के बीच में, मतलब अधिक संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है, मतलब घनिष्ठ संबंध रखने वाले, घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों में संकरण करवाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लोज इनब्रीडिंग। क्लोज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहरे संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है, गहरे संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लोज इनब्रीडिंग, मतलब घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में संकरण करवाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, तो देखो फादर मदर, सही है, इनसे कोई भी प्रोजेनी प्राप्त होती है, इनसे प्रोजेनी प्राप्त होती है, इनसे हो सकता है सन, इनसे हो सकता है डॉटर, पुत्री प्राप्त हो या बेटा प्राप्त हो, सही है, फादर और मदर। यहाँ पे अगर क्रॉस अपन करवाते हैं, क्रॉस की अगर बात करवाते हैं, इनको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, डॉटर सन, सही है। अब एक क्रॉस इनब्रीडिंग का मतलब समझना, क्रॉस करवाए अपन, फादर का क्रॉस करवाए डॉटर के साथ, सही है, यहाँ से इन दोनों के बीच में, सही है, या इसके अलावा मदर और सन, सही है, या इसके अलावा डॉटर सन।
ये आपस में ज़्यादा रिलेशन रख रहे हैं, फादर और डॉटर। तो ये यहाँ पे मदर और सन, यहाँ पे डॉटर और सन, ये आपस में रिलेशन रख रहे हैं, क्लोज रिलेशन है इनका भी आपस में क्लोज रिलेशन है, इनका भी आपस में क्लोज रिलेशन है। तो इनके बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो ऐसे संकरण को क्या कहा जाता है? क्लोज इनब्रीडिंग। सही है। इसके अगर लाभ की बात करते हैं, क्लोज इनब्रीडिंग होती है, उसके लाभ क्या क्या होते हैं? इसके लाभ, एक तो इससे होता है कि अवांछित जो लक्षण होते हैं, अवांछित लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। अवांछित लक्षणों को पता लगाया जा सकता है और अगली पीढ़ी के अंदर, नेक्स्ट पीढ़ी जो आती है उसके अंदर इन अवांछित लक्षणों को हटाया भी जा सकता है। अगली पीढ़ी में अवांछित लक्षणों को हटाया जा सकता है। ये इसका पहला लाभ हो गया। दूसरा इसका लाभ है, इससे उत्पन्न होने वाली संततियां आपस में समरूपता दर्शाती है। उत्पन्न संततियां आपस में समरूपता दर्शाती है। आपस में समरूपता दर्शाती है, ये दूसरा इसका लक्षण हो गया। सही है। ये दो प्रकार के इसमें लाभ हो सकते हैं। किसी भी अगर जीव की बात करें, पशु की बात करें, तो पशु में अगर कोई अवांछित लक्षण है या अपन क्या कहें कि अवांछित दमनशील लक्षण है, इसको अवांछित दमनशील लक्षण भी कह सकते हैं। अवांछित दमनशील लक्षण भी इसको कहा जाता है। अवांछित दमनशील लक्षणों की अगर पता लगाना हो तो उसमें क्या कराना पड़ेगा? इनब्रीडिंग। जैसे कि अपन मान लो कोई फादर है, सही है, उसमें अगर क्रॉस करवाया जाता है फीमेल, इनमें कोई संतति प्राप्त होती है, हो सकता है कि डॉटर हो या सन हो। सही है। अगर फादर और मदर के अंदर किसी एक के अंदर कोई ऐसा लक्षण उपस्थित है जो शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है, सही, फादर या मदर, अपन दोनों में किसी की भी बात कर सकते हैं, इन दोनों में अगर ऐसा कोई लक्षण है जो अवांछित लक्षण है, जो अपन को चाहिए ही नहीं वो लक्षण, उस लक्षण को अपन को हटाना है। वो लक्षण अपने लिए जरूरी नहीं है, सही है, जरूरी नहीं है या अपन कह सकते हैं, देखो कोई लक्षण अगर अपने लिए जरूरी नहीं है तो वो क्या कहलाता है? अवांछित लक्षण। और अवांछित दमनशील लक्षण का मतलब है कि ऐसा लक्षण जो अपने शरीर के लिए या किसी भी उत्पादन के लिए, पशु के उत्पादन के लिए अगर कोई लक्षण जो है नुकसान पहुंचा रहा है, कि ऐसा लक्षण कि जैसे कि मान लो जिससे जो लक्षण आने के बाद पशु का प्रोडक्शन होता है, दूध उत्पादन जो होता है वो कम हो जाएगा। सही है। एक तो देखो कोई भी अगर काऊ है, काऊ के अंदर दो प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एक तो उच्च उत्पादन का लक्षण, उच्च दुग्ध उत्पादन का लक्षण, मतलब अच्छा दूध दे रही है। इसके अलावा कम दूध उत्पादन का लक्षण, कम दूध उत्पादन का लक्षण, यानी कि उस लक्षण की वजह से कोई ऐसा लक्षण उपस्थित है गाय के अंदर जिससे वो गाय है जो मिल्क प्रोडक्शन कम कर रही है, और या अपना ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई लक्षण उपस्थित है जिससे जो काऊ है वो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है। तो ये जो लक्षण है ये अपने लिए उपयोगी है। सही है। दूध उत्पादन ज़्यादा देना, किसी लक्षण की वजह से दूध का उत्पादन ज़्यादा देना क्या कहलाता है? मतलब अपने लिए क्या है? ये एक वांछित लक्षण है। वांछित लक्षण का मतलब हुआ अपने को फायदा पहुंचा रहा है या जो भी पशु है उसको फायदा दे रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है वांछित लक्षण। सही है। ऐसा लक्षण जो मिल्क प्रोडक्शन कम कर रहा है, दूध उत्पादन कम कर रहा है, तो इस लक्षण को बोला जाता है अवांछित लक्षण। क्या बोला जाता है इसको? अवांछित लक्षण। तो इससे क्या होता है? अगर फादर और मदर के अंदर कोई भी अवांछित लक्षण उपस्थित है या अवांछित दमनशील जो नुकसान पहुंचाने वाला कोई लक्षण अगर उपस्थित है तो उसका पता लगाया जा सकता है।
इस क्रॉसिंग की वजह से अगर मदर सन, फादर और सन अगर इनके अंदर क्रॉसिंग करवाई जाए तो इस लक्षण का पता लगाया जा सकता है, मतलब अवांछित लक्षण का पता लगाया जा सकता है। तो ये हो गया इसकी उत्पत्ति, मतलब सॉरी पहला लाभ इसका ये हो गया। दूसरा लाभ, इससे उत्पन्न होने वाली जो संततियाँ हैं कि अगर फादर और डॉटर के क्रॉस से अगर कोई संतति उत्पन्न होती है, या अपन कह सकते हैं कि मदर और सन के क्रॉस से जो संतति उत्पन्न होती है वो आपस में समरूपता दर्शाएगी। क्या दिखाएगी? समरूपता। और दिखने में समान होगी, लक्षणों में समान होगी, समरूपता, या अपन बात अपने थोड़ी देर पहले बात की थी समयुग्मता। समयुग्मता मतलब जो लक्षणों का समान होना या जीव का समान होना, वो सारे जो लक्षण है इसमें दिखाई देते हैं। ये दो प्रकार के इसमें अपन लाभ ले सकते हैं। अगर कमियों की बात करें, क्लोज इन ब्रीडिंग की कमियों की बात करें, दो प्रकार के लाभ अपन ने देखे। कमियों की बात करें तो एक तो है अंतःप्रजनन अवसाद उत्पन्न हो जाता है। अंतःप्रजनन अवसाद या इसको अंतःप्रजनन दबाव भी बोल सकते हैं, उत्पन्न हो जाता है। अंतःप्रजनन अवसाद या इनब्रीडिंग, जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको बोला जाता है, अंतःप्रजनन अवसाद उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अंतःप्रजनन अवसाद क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी किसी अवांछित लक्षण का की बढ़ोतरी, सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी से चौथी पीढ़ी में अगर किसी अवांछित लक्षण की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसा लक्षण जो अपन को चाहिए ही नहीं, अपने लिए कोई फायदा ही नहीं कर रहा या पशु के लिए कोई फायदा नहीं कर रहा, ऐसा लक्षण अगर जो किसी काम का लक्षण नहीं है, वो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है तो इसको बोला जाता है अंतःप्रजनन अवसाद। तो इसमें क्या होता है? क्लोज इनब्रीडिंग में अंतःप्रजनन अवसाद बढ़ता रहता है, सही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में अंतःप्रजनन अवसाद बढ़ता रहता है। दूसरी कमी क्या हो गई इसकी? ये तो हो गई पहली कमी। दूसरी इसकी कमी होगी पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि रोग के प्रति, मतलब इसमें क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतति प्राप्त होती है, उस संतति में रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, रोग होने की संभावना बढ़ती रहती है। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई क्रॉस करवाया जाता है, सही है, इसके अंदर किसी रोग होने की संभावना अपन बात कर सकते हैं 25%, सही है। इसमें रोग होने की संभावना 25% है, इसमें कितनी है? इसमें 25% है, सही। दोनों में मान लो बराबर है। अगर इसका क्रॉस करवाया जाता है तो संतति प्राप्त होती है, इसमें कितनी मिलेगी? संतति में 50% मिलेगी, 50% मिलेगी। अगर यही बात करें कि यहाँ पे दो प्रकार की संतति प्राप्त होती है, एक मेल एक फीमेल, ये इसमें कितनी आएगी? 25%, सॉरी दोनों के लक्षण आ रहे हैं तो 50%, सही है। इसमें कितनी आएगी? 50% आएगी कि नहीं आएगी? 50%। अब इसका और इसका अगर क्रॉस करवाया जाता है, सही है, तो ये संवेदनशीलता कितनी हो जाएगी? 75%। इनकी जो संतति बनेगी उसमें कितनी आएगी? 75% आएगी, नहीं आएगी? 75%। इसमें कितनी आएगी? इसमें भी कितनी आएगी? 75%। तो ये बढ़ेगी नहीं, पहले 25% थी मेल फीमेल में, लेकिन संवेदनशीलता आगे जाके कितनी बढ़ी? 75% होगी। मतलब संवेदनशीलता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? सही है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। तीसरा अपन ऐसे कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी
रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। चौथी इसकी प्रॉब्लम है, चौथी कमी है, प्रजनन संबंधी परेशानियां बढ़ती है। प्रजनन संबंधी परेशानियां बढ़ती है। प्रजनन संबंधी परेशानियां बढ़ती है। नेक्स्ट इसका लक्षण है, कम उम्र में मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़ती है। कम उम्र में मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़ती है। या अपन कह सकते हैं जैसे कि अगर इनब्रीडिंग, क्लोज इनब्रीडिंग अपन करवाते हैं, पशु के अंदर क्लोज इनब्रीडिंग करवाते हैं, घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतति कम दिन तक जीवित रहती है, कम उम्र में ही उसकी इनकी मृत्यु होने लग जाती है। तो ऐसे जीव जो कम उम्र में मरने वाले जीव हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है, यानी कि जो भी संततियाँ प्राप्त होती है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती, ऐसी संततियों का निर्माण होता है। तो ये इसके क्या हो गए, कमियाँ होगी। अपन ने लाभ देखे, एक क्लोज इनब्रीडिंग के लाभ, क्लोज इनब्रीडिंग की कमियाँ अपन ने देखी। सबसे पहले तो अंत प्रजनन अवसाधन जो होता है, अवसाद बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, या अपन कह सकते हैं कि संततियों में रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, प्रजनन संबंधी परेशानियाँ बढ़ती है, कम उम्र में मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़ती है। ये सारी इसके क्या होगी, कमियाँ होगी। नेक्स्ट आती है लाइन इनब्रीडिंग, वो अपन ने लाभ लिया था।